आदरणीय प्रांगण में विराजमान सभी श्रोता बंधु, दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी, मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, समय हर कलाकार को सीमित मिला है, तो आइए हम भी कोशिश करेंगे और सुनेंगे आप लोग। मैं जो चली जो चली अपने घर से, उत नंद को लाल फिरा बेचक डोरी, घुटवन की चुभई गलियन में, बाके ककना में इर्जी मेरी रेशम डोरी। मैं जो चली सुरजाबन को, उत नंद के लाला ने हंस की कह दई गोरी, बई दिन से मेरी प्रीत जुरी, तो ये खूंटत गांठ न टूटत डोरी। आइए, जो समय मिला है उसको नजरअंदाज रखते हुए एक छोटा सा गीत, और गीत के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। भागवत जी में, भागवत के अंदर एक छोटा सा प्रसंग आता है। एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था यौवनाश। भजन लाल भैया, राजा यौवनाश के 100 रानियां हैं, लेकिन दुखभरी बात तो यह है 100 रानियों में से किसी के यहां कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा बहुत दुखी हैं, सोच रहे हैं कि मैं निपुत्री रह गया, 100 रानी होते हुए मेरे घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन की बात, राजा के घर पर, राजा के दरवाजे पर एक संत महाराज पधारे। संत ने जब राजा का ये दुख सुना, तो संत तो बड़े दयालु होते हैं। संत ने थोड़ा सा जल पढ़ करके राजा को दिया और कहा, इस जल को ले जा करके अपनी रानियों के बीच में बांट देना, ये मेरा दावा है, तुम्हारे अवश्य संतान पैदा होगी। वैसे भी तो कहते हैं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी फीका नहीं होता है। राजा ने संत का कमंडल लेकर के अपनी बड़ी रानी को दे दिया और कहा कि लो इसको रानियों के बीच में बांट देना। शाम का वक्त हुआ, राजा अपने शयन कक्ष में सोए हुए हैं। बड़ी रानी को पास में बुलाया और बड़ी रानी से कहा कि रानी, हमें प्यास लगी है, थोड़ा सा जल लेकर के आओ ना। रानी ने वही जल ला करके राजा को पिला दिया है, लेकिन जो जल रानी को पीना था उसे कौन पी गया? राजा। और संत का वचन कभी फीका नहीं होगा, क्योंकि ये मिथ्या बात नहीं होती है। राजा ने पूछा, रानी वास्तव में बहुत सुंदर जल है, बड़ा ही शीतल जल था, ये जल तुम कहां से लेकर के आई हो? रानी ने कहा कि प्रभु, ये वही जल था जो आपने मुझको दिया था। राजा बड़े पछता रहे हैं। भैया सुनिए कहानी क्या कहती है।
लियो पढ़ो पढ़ायो पानी पी लियो पढ़ो पढ़ायो पानी। राजा यवनाश को जब मालूम पड़ गया कि वही जल मुझे पिला दिया है, यवनाश मन में सोचे अच्छी भाई मेरी ख्वारी है। अरे यवनाश मन में सोचे अच्छी भाई मेरी ख्वारी है। झूठा वचन न हो संतन को बात डरे नाई, झूठा वचन न हो संतन को बात डरे नाई तारी है गो पेट मथनिया जाको। ए भैया है गो पेट मथनिया जाको लोग सीधे तारी है। अरे है गो पेट मथनिया जाको लोग सीधे तारी है। घर से बाहर घर से बाहर घर से बाहर जाई न राजा नर से बन गो नारी है, नर से बन गो नारी है। बहुत अच्छे। राजा बहुत पछता रहे हैं, सोच रहे हैं रूप भी चेंज हो गया राजा का, जनाना रूप हो गया। आदरणीय सज्जनों, राजा ने विचार किया, लेकिन जिस संत ने वो जल दिया था वो संत कोई और नहीं थे, स्वयं इंद्रदेव थे। और इंद्र ने राजा के साथ कोई बुरा काम नहीं किया। इंद्रदेव ने सुधा पिला के काम किया बड़ा अच्छा है। अरे इंद्रदेव ने सुधा पिला के काम किया बड़ा अच्छा है। अरे दानी गांठ गर्भ की खूंटी, क्या हुआ? दानी गांठ गर्भ की खूंटी वचन मान लो सच्चा है। 9 महीना जग है गे पूरे, अरे 9 महीना जग है गे पूरे राजा के है गो बच्चा है। अरे 9 महीना जग है गे पूरे राजा के है गो बच्चा है। भर भर थारी लपसिया खारो राजा बन गो चच्चा है, राजा बन गो चच्चा है। क्यों? राजा का रूप चेंज हो गया, एक पुत्र को जन्म दे दिया राजा यवनाश ने। लेकिन सज्जनों, एक बात बोलूं, आपके गले में ये बात उतर रही नहीं होगी। हमारे शास्त्रों में ऐसे 5 राजा हुए हैं जिन्होंने अपने पेट से, अपने गर्भ से संतानों को जन्म दिया है। और उस बच्चे का नाम राजा यवनाश ने क्या रखा है? सावरानी सोच करिए कैसी रची विधाता है। सावरानी सोच करिए कैसी रची विधाता है। कौन ते छोरा पिता कहेगो, कौन ते केगो, कौन ते छोरा पिता कहेगो, कौन ते केगो माता है। नभ से देव फूल बरसा में, नभ से देव फूल बरसा में इसको वेद बताता है। कहे तेज सिंह बात छोरा को नाम धरो